दोस्तों, आज का वीडियो कंप्यूटर के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, केवल 20 क्वेश्चन। आज की क्लास में केवल आपको हम 20 प्रश्न ही कराएंगे, लेकिन ये 20 प्रश्न आपके लिए वरदान साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास में आप बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो देख पाएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूं आपके लिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेता। दोस्तों, पहला प्रश्न जो है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? तो आप सोच रहे होंगे कैसा प्रश्न लेके आए हैं, इतना आसान क्वेश्चन है तो बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ, बच्चा बच्चा जानता तो है, क्वेश्चन आसान तो है, चूंकि आपको आता है इसलिए आसान लग रहा है। मैंने पहले ही कहा ना कि लोअर लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्नों को मैं कराऊंगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, रिपीटेड हैं। तो जो प्रश्न आपको आते हैं वो तो आपको आसान लगेंगे, इसका मतलब नहीं कि वीडियो स्किप करके आप चले जाइए। सारे प्रश्नों को देखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए, जो आपको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है वो तो कम से कम आपको जानकारी हो जाएगी, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है संगणक, परिणाम, हिसाब लगाने वाला, काम करने वाला। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं आपको, जो भी ऑप्शंस मैंने यहाँ लिए हैं ये ऑप्शंस मैंने अपने मन से लगाए हैं, इसमें से एक आंसर सही है। अगर आपको आंसर आता है तो आराम से आप गेस कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो कंप्यूटर शब्द है आपका COMPUTER, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन है कैलकुलेटर, कंप्लीट, कंप्यूट, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है। COMPUTE, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है तो साधारण क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आप कहेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स डार्विन, नेपियर, बिल गेट्स। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सफारी वेब ब्राउजर का संबंध किससे है? अब ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है अगर आपको जानकारी नहीं है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको जानकारी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको जानकारी नहीं होगी। सफारी वेब ब्राउजर का संबंध किससे है? किस कंपनी से है? कहने का मतलब ये है, एप्पल से है, माइक्रोसॉफ्ट से है, नोकिया से है, आईफोन से है। तो दोस्तों बता दूं, सफारी जो वेब ब्राउजर है इसका संबंध एप्पल से है। ये एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है और ये 2003 में लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सफारी वेब ब्राउजर कब लॉन्च हुआ तो क्या बताएंगे आप? 2003 में। और इसका संबंध किससे है? एप्पल से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितना रट्टा मार सकते हैं आप रट्टा मार लीजिए, जितना याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। शॉर्टकट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में 3 ही चीज तो है, MS वर्ड, MS एक्सेल और क्या तीसरा चीज क्या है? याद करिए। MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? आपके ऑप्शन है Ctrl+H, Ctrl+S, Ctrl+V, Ctrl+ क्या N। हाँ, क्या है शॉर्टकट की? MS वर्ड में रिप्लेस करने की, किसी चीज को रिप्लेस करना, किसी वर्ड को आप रिप्लेस करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? कैसे रिप्लेस करेंगे? Ctrl+H,
कंट्रोल प्लस एच। MS वर्ड में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है आपको, ठीक है, उसको रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शॉर्टकट की फॉर एडिट सेल इन एक्सेल इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में राइट किया, आप कहेंगे अभी हिंदी कर रहे थे अभी इंग्लिश बता रहे हैं। दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर प्रयास करिए आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को अगर बेस्ट समझना, अच्छे तरह से समझना है तो इंग्लिश वर्ड को जानना जरूरी है। ठीक है, तो शॉर्टकट की, क्योंकि हिंदी में अगर आप इसको अनुवाद करके पढ़ेंगे ना तो बहुत हार्ड पड़ जाता है, बहुत हार्ड वर्ड है और समझ में जल्दी पल्ले नहीं पड़ते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड करके अगर आप पढ़ेंगे, एग्जाम में भी हिंदी और इंग्लिश जो वर्ड है उनको देख करके आंसर देंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सेल को, एक्सेल में जो सेल होती है, ठीक है, या कोई भी सेल है, उस सेल को अगर एडिट करना है आपको एक्सेल में ही, जैसे मान लीजिए एक्सेल में सेल को अगर एडिट करना है तो सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की क्या है, F1 F2 F3 F4, क्या है F2। सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की क्या है, F2। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य करता है। दोनों क्वेश्चन पॉपुलर हैं। आपके ऑप्शन है प्रोसेसिंग, सोचना, योजना बनाना, गाना सुनाना। कंप्यूटर योजना भी बनाता है, गाना भी सुनाता है, सोचता भी है, लेकिन जब तक आप उसको कमांड नहीं दोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। आप जो कमांड देते हो उस कमांड के अनुसार क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है। आपको गाना सुनाएगा जरूर कंप्यूटर, लेकिन जब तक उससे आप कहोगे नहीं तब तक वो प्रोसेस नहीं करेगा, सुनाएगा नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, संगणक है या छपाई करने वाला। छपाई करने वाला तो है ही है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर बात करें तो दो चीजों का जिक्र आता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसे डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को सूचनाएं देते हैं, जैसे माउस। ठीक है, माउस से क्या करते हैं हम, सूचनाएं कंप्यूटर को देते हैं, तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब ऐसी चीजें, ऐसे डिवाइस जिनसे सूचनाएं हमें बाहर मिलती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस करेंगे। जैसे आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शॉर्टकट की फॉर ओपन न्यू फाइल इन एक्सेल। एक्सेल में अगर आपको कोई नई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस क्या भी। शॉर्टकट की फॉर ओपन न्यू फाइल एक्सेल क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन, नई फाइल ओपन करने के लिए अगर आपको एक्सेल में नई फाइल ओपन करनी है, नया पेज ओपन करना है, तो क्या दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस एन। अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्टा किस प्रकार का कंप्यूटर है। अब देखिए ये आपके लेवल का क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन आया ये। फैक्टा किस प्रकार का कंप्यूटर है, हाइब्रिड है, एनालॉग है, डिजिटल है, कोई नहीं। तो फैक्टा किस प्रकार का कंप्यूटर है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। किस प्रकार का कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि फैक्टा की खोज कब हुई, तो 1976 में, 1976 में फैक्टा की खोज की गई। और ये किस प्रकार का कंप्यूटर है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा सीधे तौर पर समझता है, मतलब भाषा को समझाने के लिए किसी ट्रांसलेटर की, किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे तौर पर भाषा समझ जाता है। ऐसी कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी बिचौलिए के समझ जाता है। आपके ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज, कंपाइलर।
जी हाँ दोस्तों, कौन सी भाषा है? मशीन लैंग्वेज। भैया आपने बिजली का स्विच देखा है ना, उसको क्या करते हो आप? ऑन करते हो और ऑफ करते हो। तो 0 मतलब क्या? ऑफ। और 1 मतलब क्या? ऑन ना। ये क्या है आपका? ऑफ है। और ये क्या है? ऑन है। बस यही तो है मशीन लैंग्वेज, 0 और 1, ऑफ और ऑन। कंप्यूटर जो है इसी भाषा को क्या करता है, सीधे तौर पे वो समझ जाता है, किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती। मतलब मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर सीधे तौर पे समझता है। निम्न में से किसका संबंध इंटरनेट से नहीं है? प्रिंटर का, लिंक का, ब्राउजर का और गूगल का। गूगल का तो संबंध इंटरनेट से ही है। क्या प्रिंटर का संबंध इंटरनेट से है? नहीं, प्रिंटर का संबंध इंटरनेट से नहीं है। इंटरनेट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिंक आप देखने को मिलेगा, ब्राउजर भी रहेगा आपके सामने, गूगल में आपको जाना होगा। तो ये सारी तीनों चीजें क्या होती हैं? इंटरनेट से संबंधित है, लेकिन प्रिंटर का संबंध इंटरनेट से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, प्रोग्राम, मशीनी भाषा या कोड? जी हाँ दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टेबल का विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है? ठीक है, मान लीजिए आपको टेबल चाहिए, जो है आपको क्या चाहिए? टेबल चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल आपको जो चाहिए, जो है 3 रो 3 कॉलम का आपको टेबल चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? किस टैब के अंतर्गत आता है? होम में आता है, न्यू में मिलेगा, इंसर्ट में, या कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, कहाँ मिलेगा? ये इंसर्ट में मिलता है। इंसर्ट में आप जाओगे तो वहीं पे टेबल का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, रैम? कोई नहीं। सीपीयू क्या है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ऊपर मैंने कहा था कि कंप्यूटर अगर आपको स्टडी करना है, कंप्यूटर जानना है अच्छे से, तो इंग्लिश जानना जरूरी है। इंग्लिश में ज़्यादा आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अगर हिंदी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? संगणक होता है। अब संगणक बोलना और कंप्यूटर बोलना, कंप्यूटर वर्ड हमारे जबान पे चढ़ चुका है, लेकिन संगणक वर्ड हमारे जबान पे नहीं चढ़ा हुआ है, इसलिए हमको अजीब लगता है। ऐसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इंग्लिश भी जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली किस रेलवे स्टेशन पर लागू हुई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली किस रेलवे स्टेशन पर लागू हुई? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली। सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली किस रेलवे स्टेशन पर लागू हुई? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लागू हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1946, 1947, 1948, 1949, 1946, 1946 में मॉडर्न कंप्यूटर खोज कब हुई? 1946 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लैपटॉप और पाम टॉप किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं या सुपर कंप्यूटर हैं? तो लैपटॉप और पाम टॉप किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ये। सबसे पहले बने लैपटॉप का नाम बताना है आपको। सबसे पहला जो लैपटॉप बना था उस लैपटॉप का नाम क्या था? तोशिबा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या सैमसंग? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो लैपटॉप बना था उस लैपटॉप का नाम क्या था? तोशिबा। आज की क्लास आपको कैसे लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर में और क्या जानना चाहते हैं आप, कंप्यूटर में कैसा पढ़ाता हूँ, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमारे और दोस्तों को फ़ायदा पहुँच सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू।